श्री गुरु जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। 123 के फर्स्ट वाले ले लेना आंटी, बच रहे उसमें थोड़े से क्वेश्चन। जो रह गए थे मैं ले लीजिए। हाँ जी। वृक्ष कौन सा है, ये वाला हो गया था। शेर और अंधकार क्या है। चलिए सुंदर। वैसे तो ये भी हो गया था। इसे स्किप कर दिया था आपने। हाँ ये वाला था। इस लीला से मूल भी तक की कौन सी घटना घटित होती है। ये बता दिया था सुंदर सा था। अच्छा। वो व्यक्ति कितनी बार आया और क्या बोला। ये आपके मानिक भाई जी ने बता दिया था। किसी को खाना खिलाने से क्या होता है। यहाँ आ गए थे आप। जी। चलिए सुमन जी अनम्यूट कर, हैंड रेज हो गया। प्रणाम जी। खाना खिलाने से जी जैसा भोजन खिलाने से देखो जी बहुत वो होता है कि जैसा कोई हमारे घर पर आया और हमने खाने के समय पर भोजन ना कराया तो हमें पाप लगेगा उसका। और अगर हमने भोजन करवा दिया उसको, भोजन के टाइम से आया तो हमारे आधे पाप कट जाएंगे। और वो व्यक्ति भी महाराज जी को भोजन के लिए ही पूछने के लिए आता है। भले ही महाराज जी ने उसे कह दिया था कि तुम चले जाओ भाई, हम देख लेंगे शेर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तुम अपने घर चले जाओ। फिर भी उसके बाद में वो आते हैं और भोजन के लिए पूछते हैं महाराज जी को। जी। ये जी महाराज जी की भी कई घटना है, उन्होंने किसी को खिलाया था अपने हाथों से बनाकर भोजन। महाराज जी को जी जी, महाराज जी ने कहीं अपने हाथों से बनाकर भोजन खिलाया किसी को। किसको खिलाया, कहाँ पर खिलाया। याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जरमल भाई जी ने हैंड रेज किया है। चलिए सुंदर सा जी, आपने नाम बदल दिया, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। चलिए अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। अद्भुत महाराज जी थे ना आंटी, वे जो साधु बाबा थे। हाँ अवधूत महात्मा जी जी। कहाँ खिला। तो उन्होंने खिचड़ी बना के खिलाई थी उन्होंने। हाँ गया के पास ये है। उन्होंने खिचड़ी बना रखी। तो जब आते मांगने के लिए क्या बाबा जी भोजन मिलेगा, तो महाराज जी ने भी दे दिया था, है ना, भले ही वो थोड़ी थी लेकिन मिलजुल कर खाए। बिल्कुल सही। चलिए राधे राधे। शाम शाम को भोग क्यों नहीं लगता। शाम को महाराज जी को भोजन का भोग क्यों नहीं लगता, इसका क्या रीजन है। चलिए केल भाई जी। प्रणाम जी। हाँ जी, इसका ये है कि फिर जैसे हम खाना खाते हैं तो ऐसे ही गुण आते हैं, तो फिर उसमें तामस गुण होता है तो नींद आती है। मतलब रात को जो मतलब तामस भी नहीं, कैसे ही भोजन खाओ तो जैसे भी मतलब अगर हम भारी खाने लगे तो ज्यादा नींद आएगी। और जिस दिन हमारा फास्ट रहता है उस दिन हमें नींद भी कम आती है और एनर्जी भी रहती है अंदर से अलग से ही। महाराज जी इसलिए नहीं खाते ताकि क्योंकि उनको रात को ध्यान करना रहता था। जी तो क्या लेते थे फिर, भोजन नहीं करते थे तो। दूध। दूध और फल। फल का भी प्रयोग था ना, है ना, कहीं से दूध मिल गया, दूध ले लिया, फल मिल गया, फिर फल ले लिया। और कभी कभी नहीं भी मिलता था सुंदर शांति, जी। है ना, कभी कभी नहीं भी मिलता था तो भूखे पेट भी महाराज जी रहने थे। हाँ जी, आगे वर्णन आएगा ना जहाँ अपनी बुआ के वहां जाएंगे, 3 दिन शायद भूखे रहे थे तब भी मतलब पहले ही वर्णन आया बहुत जगह कि कोई खाना नहीं मिला। बिल्कुल। उन्होंने पता नहीं दिया था ना कि 5वें दिन लेता हूँ, 30वें दिन लेता हूँ, इस तरह से, है ना। जी। मैं अपना नियम तोड़ते थे ना आंटी। हाँ नियम नहीं तोड़ते थे, नियम के पक्के थे। यही व्रत जी। है साथ जी, यही व्रत वो। जो हमारे देवचंद जी महाराज जी ने लिया था कि भागवत श्रवण हाँ करूंगा। जी।
यही होता व्रत। नहीं खाते तो वो उपवास होता, नहीं ग्रहण करते। जी। वो व्यक्ति महाराज जी के लिए क्या लाते और कितनी मात्रा में लाते? चलिए सुंदर साथ जी, क्या लाते हैं ये मालिक बाई जी ने कर दिया था, और कितना लाते हैं ये और बताना इंदु से कीजिए। आंटी शायद एक डब्बा, पता नहीं पक्का। इंदु से कीजिए तो है। हाँ हाँ जी, वो प्रणाम जी। आपने म्यूट कर दिया। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। जी वे 1 पाव दूध लाते हैं जी महाराज जी के लिए। 1 पाव दूध। हाँ जी। देखो जी राज जी महाराज जी उन्हें पी के धुने में बैठ जाते हैं। धुना रमा देते हैं, बिल्कुल सही। हाँ जी। प्रणाम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो रही है। ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि उस व्यक्ति से महाराज जी ने क्या कहा जब वो में दूध लेके आते हैं महाराज जी के लिए। जी, जब महाराज जी के लिए हाँ लेते हैं तो क्या कहते हैं? चलिए प्रेम से कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपका हैंड रेज हो गया। देखते हैं आपका नेट कैसे है। हाँ जी। जी उनके जो भी तो कहने महाराज जी, क्योंकि महाराज जी कहते हैं भाई तू अपना अपने ही कर कर मेरी ना करे। ये कहता है जी। जी जी महाराज जी ने जवाब देते रिक्वेस्ट करते चलो, महाराज जी कह देते कि तू अपने ही कर कर मेरा कर। जी। चलिए मैं को भाई जी से और पूछते हैं, मैं को भाई जी बता। एक बार अंतिम ने भी तो कहा था भाई मैं भोजन नहीं करता। तो फिर उन्होंने कहा था चल मैं भोजन नहीं करता तो तुम दूध तो ले लो, चल तू दूध लिया। तो महाराज जी ने फिर दूध लिया था। हाँ, और जो ये कहा था ये पहले कहा था, जब पहले 2 बार आए थे ना कि महाराज जी आप अंदर चलो अंदर चलो, है ना, तो महाराज जी ने कहा था कि तुम ही जाओ भाई, तुम आराम करो, मुझे परेशान मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर दूसरी बार आते फिर भी महाराज जी मना कर देते। पहली बार तो आते हैं, दूसरी बार बाड़े के अंदर से बुला लेते महाराज जी को कि आ जाओ अंदर आ जाओ। तीसरी बार फिर भोजन के लिए जाते तो जब महाराज जी मना करते तो फिर वो दूध लेकर आते, तो दूध ले लेते और फिर वो ये कि अपना पीकर क्या कर देते, धुना रखा देते, भोजन जी। नहीं। ये बिल्कुल सही। ठीक है राधिका जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। धूना जलाने से क्या होता है और धूने का बातूनी वर्णन क्या है? चलिए अर्पिता जी। जी प्रणाम जी। धूना जमाना, एक तो धूना बाहर का हो गया, जैसे मतलब यज्ञ हवन कराए, ये धूना हो गया। दूसरा धूना है मतलब हमें अंदर से आत्म जागृति करनी, अपने अंदर से अंधकार मिटाना, राज जी महाराज का प्रकाश अपने अंदर लेना। तो अंदर का धूना तो यही मेरी समझ में आ रहा। बाहर का धुना क्यों रमाते थे महाराज जी? जब कहीं भी बैठते थे तो देखो वहां मुजाहिदपुर में भी जाएंगे तो 2 उपले मांग कर लाएंगे, तो ऐसा क्यों था, क्यों रमाते थे? और अंदर से क्या फायदा, अंदर के धुने से? हाँ जी, बाहर का धुना तो जैसे मतलब ये जैसे ये शेर हुए, मतलब कोई जानवर जैसा आग जली रहती तो वे नजदीक नहीं आवे थे। हम्म। कहते नहीं कि वो भी भाग जावे, शेर भी वो हाथी भी भाग जावे, मतलब आग जला के दिखा दो उन्हें। जी जी तो जी। इस तरह ही इसीलिए में मतलब वो वैसे तो राजी महाराज उनके सुरक्षा कवच रहा था, लेकिन फिर भी मतलब संसार को भी तो दिखाना था कि मतलब मैं तो समझ नहीं पा रही थी ना उस बात को कि हाँ इनके अंदर क्या पावर है, क्या शक्ति है। तो अंदर का तो यही है जी कि बस हमें आत्म जागृति करनी, अपने अंदर से अंधकार मिटाना और राजी महाराज का प्रकाश लेके आना। हम्म। हाँ जी, मुझे तो यही समझ में आया। और आप? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। और अंदर का धुना, जब हृदय में वो धुना रमेगा तब क्या होगा?
हाँ जी, अंदर अंदर में धुना रमागा तो फिर तो मैं राज जी महाराज की धुन होगी, चाहे कोई कुछ भी कह रहा। लेकिन हाँ, बाहर से वो कहना है, हाँ बोलेगी। जी, कि और अधूरा कुत्ते भुंको जा कहना आती तो अपनी मस्त चाल में चले सीधा। ये अंदर के अंदर से होगा, है ना, बिल्कुल हाँ सही। जी। जी। महाराज जी कौन से स्थान पर बैठकर ध्यान करते थे और ध्यान करते समय क्या करते समय क्या हुआ महाराज जी के साथ? कहाँ पर बैठकर ध्यान करते थे और ध्यान करते समय क्या हुआ? चलिए सुंदर शाह जी, बोलिए झरमर भाई जी। वही का है ना, उसी गांव का पर्सन है ना दादी का। कहीं का भी बताइए, बस ये बताइए महाराज जी कहाँ ध्यान करते थे और यहाँ पर ध्यान करते करते क्या हुआ? उन्होंने मतलब एक उस पे ध्यान कर रहे थे ना, मतलब वो बाड़े के पास में, पर क्या हुआ था ये नहीं मुझे पता, याद नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, आपका हैंड रेज था इसलिए कर दिए, प्रेम से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। शेर शेर आया था, 3 बार आया था और फिर वो चला गया था देख के, वो ही है क्या? आ गए यार, चलिए प्रेम से कीजिए। बोलते हैं। शायद उनका तो चला गया ना, त्रिशलो था। प्रेम से कीजिए, आप अनम्यूट हो। आपका नेट ज्यादा स्लो है। हाँ जी, आप महाराज जी ने म्यूट। महाराज जी ने एक बस के हाँ जी। आवाज आ रही है उनकी? नेट स्लो है ना? तो था जी वो सेब। हाँ जी। कट गई ना राधिका जी, आवाज आ रही है उनकी आपको? नहीं आंटी कट गई, बस यही बताया वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान करते थे, इतनी आई बस आवाज। हाँ जी किया ना, मैंने सोचा मुझे ही कम सुनाई दे रहा है। हाँ तो नेट स्लो है इनका। नहीं इतना तो नहीं जी, सुना आंटी। वृक्ष के नीचे बैठ कर कर रहे थे ध्यान। जी अब सुना। वृक्ष के नीचे हाँ बैठ कर जी। ध्यान कर रहे थे जी, तब से आ गई। फिर ध्यान करते हुए क्या हाँ हुआ? जी, और वो सेना मतलब ताकता ही रहा था हम्म, कि तभी। जब वो आता था तो वो ताकता ही रहा था, लेकिन वापस चला गया था फिर। हम्म। 3 बार आया था वो। जी बिल्कुल सही, प्रेम से। और गा 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 के रम। चलिए ठीक है कुछ उनका। नहीं सुनाई दे रहा आंटी। हाँ बोल, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, वो बोल दिया उन्होंने, वैसे झरमर भाई जी ने कर दिया था पहले के लिए। हाँ जी। गाय ने फू फू की आवाज क्यों निकाली, जाहिरी और बातूनी वर्णन करे। चलिए सुमन जी। राम जी। हाँ जी, वह रहने लगती थी तो वहां पे शेर आ गया था ना, तो शेर को देख कर फू फू करने लगी थी वो, कि उन्हें पता लग जाता ना। जी। हाँ जी। तो यही है जी, वो वह उन्हें देखकर वो हैरान हो जाती, मतलब डरती होंगी, तो इसीलिए वो फू फू की आवाज निकाल लेती फिर। तो सब जाए। गांव वाले भी समझ। जी बातुनी में क्या रहे? बापुनी में जी, जी। जैसे कि अब कोई मतलब वो है, जैसा कि कोई वैसी शक्ति है, अगर कोई मतलब हमारे आसपास भी अगर वैसा वो होगी हाँ, तो वैसा तो हमें दिखने की नहीं, अगर कोई मतलब परेशानी आती हो, जी। जैसे कि ध्यान में थे महाराज जी, तो उन समय मतलब वैसा तो देख कर शेर चला गया था डर कर, तो जब ध्यान में बैठे थे महाराज जी, बैठे रह गए थे, तो उनके आसपास वैसे भी कोई आ नहीं सका था, मतलब वो तो शेर था, खुद महाराज जी उनके हृदय में विराजमान थे। तो वह तो खुद ही उनकी जो ध्यान था और परमात्मा उनका खुद ध्यान रखा थे, तो उनके पास कहाँ आ जाता कोई ऐसी चीज, तो हाँ। वो ही वापिस हो जाता, चाहे वो कुछ भी थी वहां पे, उसका वातावरण रह रहा था, मतलब कि एक सुरक्षा कवच यानी के। तो
उनके पास में को कोई ऐसी चीज आ नहीं सकती, जी कोई भी। यही है जी भाव तो, और सकी बताऊं कुछ। जी, ठीक बता दिया आपने। नवरंग बाजी से और पूछते हैं। नवरंग बाजी आप बताइए। हाँ जी, यही है कि भाई जहरा तो बताया, बात होने में यही है कि जैसे कि हम भी माया में बंधे पड़े, तो जब भी और कोई मुसीबत आती है तो फूं फूं की आवाज करते हैं ना, ऐसे कि नाथ माया न के लिए ढाल रखी सब मतलब हमारे अंदर। हाँ, जब माया आती है तो सारे जीव रंभाने तो लगते हैं, रोने तो लगते हैं, बिलखने तो लगते हैं, है ना। जी। माया आ गई, माया आ गई। किसी भी रूप में आ सकती है, सकारात्मकता भी और नकारात्मकता में भी। जी ठीक है राधिका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। म्यूट मत करो बार बार आप। नहीं आंटी, मेरी जूम मीटिंग ही ली अपने आप ही। अच्छा, लीव हो गई थी। चलिए, मुझे तो विभिन्न दिखाई दे रहा है, शायद नेट स्लो है क्या आपका भी। जी। शेर का आना और शेर से डरना क्या है? जहरी और बातूनी वर्णन करें। सुनाई दिया मेरा क्वेश्चन सबको? सुनाई दे गया। चलिए नवरंग भाई जी, हाँ आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जी। हाँ जी, शेर का आना यही तो है कि माया का आना, हम्म, कि भाई माया आएगी और हमें डराएगी। वो बिल्कुल कर। पहले जायरा में लिया करो, जैसे महाराज जी का प्रसंग है ना कि कहाँ पे घटित है, फिर समझ में आ जाए। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे जो ये कटीला जहाँ पे बाड़े बने हुए थे, एक गांव था। यहाँ पे शेर आता था, तो सब डरते थे, भाई शेर आता है रात को, तो इसलिए महाराज जी को भी कहते कि अंदर आ जाओ। वे नहीं आते, तो वे बाहर बैठे हुए ध्यान करते। रोज रात को शेर आता था वहां पे उस गांव में, और किसी ना किसी गाय को लेके चले जाता, मतलब किसी की कभी गाय कभी कुछ ले जाते थे। तो यहाँ पे शेर का आना ये वर्णन किया है। जाहिर तो यही है कि भाई शेर आते हैं रात को यहाँ पे। हम्म, बात उन्हीं में है कि जो शेर है वो शेर क्या है, माया का रूप है। हर किसी के जीव के साथ में माया क्या ज्ञानता बोलते हैं, जैसे भाई कि पता नहीं क्या चीज है पर आती है सबके जीवन में। अंधकार का। माया का हम कोई रूप रंग नहीं है। ये अंधकार जो है ना, रात्रि का मतलब अज्ञानता ही है। अज्ञानता में तो माया आई है ना, इसलिए रात जी। को कोई आता है। हाँ, ठीक है। प्रणाम जी। और डर क्या है, पूरा करिए नवरंग भाई जी। हाँ जी, डर माया से डर लगता ही है। कैसा डर, किस रूप में डर। हाँ बस ये अगर जीव भाव में देखे तो ही, कभी मेरे पास ये ना हो जाए, कभी कभी नुकसान हो जाए। अगर आत्मभाव से देखेंगे तो हमारा है ही नहीं, तो फिर हाँ कैसा डर। हाँ जी। जो हाँ चीज जी, है वो तो मिटेगी। भाई जी थोड़ा आप। सा मैं बताऊँ। जी जी जी, बोलिए। हाँ जी, जैसे कि ये शेर आना बताया जिसमें काम। सुंदर शाह जी म्यूट रखिए अपनी तरफ से। मानिक भाई म्यूट कीजिए। मानिक हाँ जी। भाई बताइए हाँ आप। जी, प्रणाम। हाँ जी, जैसे कि शेर का आना क्या है परमात्माओं के जीवन में। परमात्माओं ने कभी माया देखी तो नहीं थी ना। जी यहाँ आए हम। यहाँ आने के बाद जब हम माया में आए, जब तक हम माया में, हमें ज्ञान नहीं था, सतगुरु का नाम नहीं ले रखा, तो हम माया में फंस रहे थे, पच रहे थे, ऐसे ही हो रहे थे। लेकिन अब हमने अगर अलग होने की कोशिश करी, तो अलग होने की कोशिश की तो ये माया तो हमें भी ही रहेगी। हमें तो निकट के भागने लगे क्यों। आपने कह रखा है कैसे में जो कोई नीचे सो रहा तो उसे कैसे गिरेगा, कोई जो ऊपर को चढ़ेगा उसे तो पकड़ेगी ना यो। जी। अब हम ऊपर को चढ़ने लगे, तो ये हमारे क्या, चरण पकड़ने लगी, कहाँ जाओ, खेलो मेरे साथ। और हम्म। ब्रह्मात्मा को अपने घर चले, हम तो तुझे समझ गया बजा। तो ये माया अब ब्रह्मात्माओं के जीवन में सबके है यो, सबके है यो। और इससे जितना हम पीछा छुड़ाना चाहो उतनी ये चित्त है हमारे।
बस एक सतगुरु की शरण ऐसी है जो हमें इससे छुड़ा के और हमें भव पार करा के परम धाम में ले जाए। जी अन्य हाथ से नहीं छूटने की। क्यों? हमने वो इतना तप ही नहीं करा, इतना बल ही नहीं करा। ये तो एक मेरे सतगुरु में शक्ति है, उन्होंने इसे जीता और हमें भी वही जीता। जी जी, बिल्कुल सही मानिक भाई हाँ, जी। माया के साथ लगी चाहे ब्रह्म चाहे देव, लेकिन इसमें डूबा हुआ इसलिए पता नहीं लगता। और आत्मा जब जागृत हो जाती है तो उसके साथ उसका युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि इससे विपरीत चाल हो जाती है और जीव इसी भाव में बहा जाता है। तो उसे क्या युद्ध करने की जरूरत हो रही है ना? जी बिल्कुल सही। चलिए जो सकेंगे। हाँ जी दीदी, मैं इसमें कुछ बोलूं? आप अभी कह रहे हैं ना कि भी जब अभी कह रहे हैं ना फिर तभी माया से युद्ध करना पड़ता है, लेकिन दीदी राज्य जिताते भी हैं। हाँ जी हाँ, आप पूरी चौपाई आती है ना, मैं तृण युद्ध को कीदा फरी फरी। हर युद्ध में राज्य ने, माया ने तो हराना चाहा, लेकिन राज्य ने उनको जिताया। बेशक वो 3 बार वो कह जरूर रहे हैं, मैं तृण युद्ध कीदा फरी फरी, पच्छे गत मत मारी हरी, कहा ना उन्होंने। राज ठाकुर के ऊपर जब ये बात आई, ये हमारे ऊपर भी है, बस यही है कि हाँ माया तो हमें पूरे पूरा गिरा 100% गिराना चाहती है। लेकिन वो फिर एक होता है ना, हम अपनी जब मैं खुदी को छोड़ देते हैं, कहते हैं ना एक राज्य के प्रति समर्पण, जब चारों तरफ अंधेरा होता है ना, सिर्फ एक का ही सहारा होता है। हम जब से चर्चा सुनने लगे ना, तो हमें हमेशा महाराज जी ऐसे चर्चा सुनाते थे कि एक अंधेरा अंधेरा कमरा हो और किसी ने तुम्हें उसके अंदर बंद कर दिया हो, ठीक है, और अंदर इतना अंधेरा कि कहीं से कोई रास्ता ना दिखाई दे, और जो उसमें से कहते हैं ना जहाँ पे वो पेच लगे लगे होते हैं, साइड क्या बोलते हैं उसको, कब्जा कब्जे कुछ बोलते हैं ना ऐसे, कुंडे कह होते रहे होते। जी उसमें से जरा सी भी अगर कोई रोशनी आती है ना, जरा सी भी, तो भी हमें एक आसरा होता है कि ये चीज है ना, हमें यानी बाहर निकाल सकती है। हाँ बिल्कुल वैसे ही एक गुल्लक होती है, गुल्लक के अंदर हम सिक्के डालते चले जाते हैं, ठीक है, यानी वो तो हम ऊपर से डालते जाते, लेकिन जब वो सिक्कों को बाहर निकलना हो, तो क्या वो सिक्के बिना युक्ति के, जब तक कोई जुगत नहीं लड़ाते, क्या वो निकल सकते हैं? नहीं ना। तो बिल्कुल वैसे ही गुल्लक किसको कहा गया? गुल्लक है ये 14 लोक, जहां हमारा जीव फंसा पड़ा है। और जैसे गुल्लक होती है, तो फिर सिक्के निकालने के लिए क्या करते हैं? पतली लोहे की तार लेकर कोई चुंबक का करके कैसे ना कैसे भी गुल्लक टूटे भी नहीं और सिक्का भी बाहर आ जाए। ये जुगत कौन लड़ाता है? ये राज्य लड़ाते हैं ना। बिल्कुल ये गुल्लक क्या है? ये 14 लोक है। इसमें से राजी, रास और वाणी, ये क्या, रास के बाद आता है ना प्रकाश ग्रंथ आता है ना। तो जी कहने का मतलब ये सतगुरु कौन है? ऐसे बात भी नहीं क्लियर की जाती भी। सतगुरु कौन है? प्लास है, प्लास, जिसको जम्बूर कहा गया है। हम्म। प्लास होते हैं ना, दीवार पे कुछ भी लगा होता है तो उसको ये घुमा घुमा हाँ वो की। निकालते हैं। तो बिल्कुल हमें सतगुरु ऐसे ही, जो हमारा जीव 14 लोकों में उलझा पड़ा है ना, सतगुरु कह रहे प्लास रूपी होते हैं, वैसे ही आके निकालते हैं। हम्म। ये हाँ, ये युद्ध कहते हैं ना कर, ठीक है दिखने में हमें युद्ध लगता है, लेकिन फिर भी राजी हमें यहाँ जिता ही देते हैं। क्योंकि अब देखते हैं ना, अपनी जर्नी को देखते हैं ना हम। दुनिया वाले कोई कोई कुछ भी समझे, कोई हमें सही कहे गलत कहे, हमें पता है ना कि हम राज्य की नजर में गलत है कि सही है। हमें पता नहीं, क्योंकि राज्य ने चलना सिखाया है ना। कहते हैं ना, जैसे संसार में भी लोग क्या कह देते हैं कि ना जमीन से जुड़े रहो, यही कहते हैं ना, चाहे कितना भी पैसा आ जाए, जमीन से जुड़ो, ये कहते हैं ना। तो बिल्कुल राज्य भी यही कहते हैं, अगर तुम्हारे अंदर ये ज्ञान लेकर, समझ लेकर अगर अहंकार आ गया ना, तो किसी काम का नहीं है। जहां मैं है ना, राज्य कहते हैं मैं वहां पर हूं ही नहीं, है तो सिर्फ मैं ही, है तो मैं ही ना। तो राज्य कह रहे वहां पर मैं हूं ही नहीं। और राज्य कैसे मिलते हैं? जब तक विरह रूपी आग अंदर नहीं जलती ना, सच्ची कह रही हूँ, नहीं मिलते, नहीं मिलते। ना ही हमें कोई राज्य की बात समझ आती है, ना ही हमारे अंदर तड़प होती है, ना ही वो चीज अंदर उतरती है। जो कहते हैं ना, फिर विरह रूपी आंसू भी ऐसे नहीं आते। आज हमें संसार की कोई बात कह दे, हम टप 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 कैसे कितने हो जाते हैं। लेकिन वो राज्य कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर विनम्रता नहीं आएगी, नहीं आएगी, तुम नहीं सीख सकते। जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान।
इस बात का मुंह से कह के कहते हैं ना, हम बहुत अभिमानी, अभिमान नहीं, हमें स्वाभिमान है कि हमें मिला कौन है इस संसार में आकर, कौन मिला है, क्या चीज मिली है। ठीक है, दुनिया के हमें बहुत धन दौलत खजाने बंगले नहीं, ठीक है, लेकिन हमें मिला क्या है। इस चीज को जब हम हमेशा ध्यान रखेंगे ना, तो हमारे अंदर कभी भी, कहते हैं ना, मैं आ ही नहीं सकती, जी कभी भी नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा सुरेश जी। अगर आत्मा अभी ये कहेगी ना कि मैं माया से जीत लूं, तो नहीं जीतेगी। हाँ, धनी का धनी का हुक्म तो जीत लेगी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। ये ना रोकी, इसीलिए तो कहा था कि मेरी गतमत सब हर ली, भाई सारी बुक हाँ बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि हंसी करनी ये थोड़ी हाँ, है, लेकिन धनी फिर बल देकर फिर निकाल। तो धनी फिर निकाल। देंगे अपने बलबूते से नहीं, क्योंकि हमने तो दावा किया था ना कि माया हमारा क्या बिगाड़ देगी। तो धनी ने हुक्म, हम्म, अब तो माया तो सब कुछ बिगाड़ लेती है, अपने आप को बुला दिया, यहाँ की बुद्धि को हर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर धनी बुद्धबल देकर निकालते हैं सुंदर सा। तो वो इसलिए अपनी जब तक, धनी की, हाँ, अपनी आएगी नहीं, जब तक राज्य की मैं आएगी ना, तब ही कुछ काम बनेगा, तभी कुछ समझ में आएगा, तभी संसार में चलना आएगा, रहना आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं है। 0/0 है, जहां से चले वहीं के वहीं है। वहीं अगर के। हमारे अंदर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन। जैसे कि जिन्हें क्लियर कर दिया, कई एग्जाम्पल देके सुंदर सा जी, है ना, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। आनंद और सुख में अंतर बताएं। आनंद और सुख क्या एक ही चीज है या अलग अलग है? अलग अलग है तो क्या डिफरेंसेस है इनके अंदर? चलिए नवरंग भाई जी। हाँ जी, सुख का अपोजिट होता है दुख, पर आनंद का कोई अपोजिट नहीं है। आनंद में जो है तो मतलब आनंद में ही रहेंगे, सुख का हमेशा मतलब कि सुख आज है तो कल दुख में दुख आएगा ही आएगा। जी एक बता दिया आपने, एक हरियल से किसी से पूछा, हरियल से किसी एक आप बताइए, आपका एंट्री है, एक एक बताएं, काफी अंतर हो जाए। आवाज आ रही जी सही? जी आ रही है, आवाज आ रही है। आज तो नहीं हो रहा जी वाइब्रेट। नहीं जी नहीं, आज तो ओके है आपका। हाँ जी। जो आनंद है ना, आनंद ना अपने आप में स्वलीला अद्वैत का आनंद है। वैसे देख के तो देखो, जो परम धाम का आनंद है, जी जो जो परम धाम का आनंद है ना, वह स्वलीला अद्वैत का आनंद है। यानी राज्य महाराज जी खुद उस आनंद में ओतप्रोत है। उसका कोई अपोजिट इसलिए नहीं है। हम्म सुख का अपोजिट दुख है, लेकिन आनंद का अपोजिट कुछ नहीं है जी। वो आनंद है तो स्वयं आनंद है, चेतन स्वरूप में है। और वहां जो कह दिया शब्दातीत है, वो आनंद शब्दों में नहीं आता। क्योंकि जब भी तो उसको आनंद बोला गया ना, शब्दों से परे है। अगर शब्दों में आएगा तो वो सुख और मोह बन जाएगा, यहाँ आकर जो बना। हम्म। जी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। चलिए सुंदर सा जी और परविता जी आप बताइए। और जैसे कि संसार वाले ना जी यही प्रकटित कर दें जी कि बहुत आनंद आ रहा, लेकिन वो आनंद तो अलग है जी। इसे सुख को ही आनंद बता दे जी संसार वाले, लेकिन ये सुख नहीं है, इसके अंदर तो दुख ही है जी। क्योंकि क्षणिक सुख के बाद दुख ही है जी, यहाँ आनंद है ही नहीं। लेकिन यहाँ तो ये घटित कर दिया जी, आनंद तो इससे अलग है, जो सिर्फ एक आत्मा और परमात्मा की ही लीला है जी। वो बाकी आनंद यहाँ नहीं है, यहाँ तो सुख के बाद दुख आना जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल लेकिन लेकिन अज्ञानतावश लोग यहाँ पे घटित कर दे जी उसे कि आनंद आ रहा है। सही। जी परविता जैसे कि जी प्राणनाथ जी ने भी कहा कि मतलब ये विष के ही पंखे, विष के ही गद्दे, विष का ही सब कुछ महाराज जी ने महसूस करा जी। तो हर चीज यहाँ विष की है जी, आनंद नहीं है, दुख ही दुख है जी। जी जी। जो प्रणाम जी। हमारा, प्रणाम मैं जी। हाँ बताऊं? जी, परविता जी बोलिए आप। हाँ जी, जो हमारा आनंद है वो तो निज आनंद है और सत्य चित आनंद है। तो वो आनंद तो हमारा अखंड है, मतलब हमेशा रहने वाला। और जो ये सुख है, ये सुख तो क्षणिक है, मतलब थोड़ी देर के लिए, उसके बाद दुख ही दुख है। जी जी, तो क्या आनंद हमारा ही हमारा है या आनंद कहीं और भी है?
क्या परम धाम में आनंद है, कहीं और भी आनंद है? नहीं जी, आनंद है यहाँ पे। तो अगर हम अपने राज्य की तरफ को बढ़ रहे तो आनंद है, और संसार की तरफ को बढ़ रहे तो दुख ही दुख है आनंद यहाँ पे। अगर हम अपने राज्य के बारे में सोचे तो आनंद है। जी जी जी। प्रणाम। मानिक हाँ भाई जी। बताइए आप। हाँ, मैं ना एक बात कहना चाहूँ। जैसे कि यहाँ से किसी से मैंने पूछा ना, जब फोन भी करूँ, मैं कहा ठीक हो जी, प्रणाम, हाँ प्रणाम, आनंद, महाआनंद, परमानंद। मैंने कहा जी वो कैसा आनंद है? कहते जी, और पहले तो कहेंगे हाँ जी आनंद, महाआनंद, परमानंद। और तीनों यही आगे क्या? चल रहा हाँ। तो यहाँ जो हम जरा से सुख को आनंद बता रहे हैं ना, और फिर उन्हें हम देखा है रोते हुए, मगर भाई अब कहाँ गया वो आनंद? चले जी तो सबके साथ होना, दुख सुख है तो सबके साथ होना। मगर जब यहाँ आनंद है ही नहीं, बताओगे तो जरा सा सुख है, आज सुख है, 1 मिनट बाद दुख है, अब हंस रहे, जरा देर में रो रहे। तो यो आनंद तो परम धाम में ही है, ये केवल ब्रह्म में है, हद में भी है यो जी जी जी। सुख। यहाँ तो सुख कह देंगे, लेकिन बेहद में भी आनंद ही एक किस्म का यो, क्योंकि वहां भी देखो नाचने वाला है, और परम धाम में तो कहना परमानंद है ही। जी 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 हाँ बिल्कुल। जी। आनंद से कीजिए हाँ, हाँ जी। आनंद तो वैसे यहाँ भी है। कैसे? जो अब जा हम है ये बात चली राम रतन महाराज जी की, तो ये आनंद की बात ही तो चली। वे आनंद में थे और हैं, तो उस आनंद की तो हमें वाणी चर्चा सुनाई जा रही। हमारी रतनबाई हुई, इंद्रावती सखी हुई, समा महारानी, तो जो आनंद है वो उस आनंद की जो वाणी है, जो हमारे ब्रह्मवाणी है, जो हमारे राज्य है, शास्त्र, उसी आनंद का तो प्रतीत है। जैसे यही तो आनंद का पता लगाना, अब जैसे यहाँ इसमें तो है नहीं, लेकिन इसी लोक में, यही मृत्यु लोक में ही उस आनंद का हमें पता लग रहा। आनंद कैसा? जैसे रतनबाई आनंद में 24 घंटे रहती थी और है भी। मेरा तो ये भाव है। जी। इसके अंदर और गहराई में जाइए आनंद से कीजिए, हाँ जी। इसकी और गहराई में जाइए, फिर तो इसका मतलब संसार में आनंद है। नहीं, नहीं, मैं हाँ वो जी। मतलब मैं कहना ये चाहती हूँ, जैसे कि हाँ, आत्मा के अंदर मूल मिला हुआ बताया और है, अकरा आत्माओं के अंदर मूल मिला हुआ है। तो हमारी इंद्रावती सखी रतनबाई हैं, तो इनके अंदर जो मूल मिला हुआ है, और उस चेतना के अंदर साथ साथ राज्य महाराज आनंद स्वरूप है। तो मेरा मतलब कहने का यो है, जब स्वयं आनंद स्वरूप इस चेतना में है, जो हमारी सूरत हुक्म स्वरूप आ रही, तो आनंद उसके अंदर है, इस 5 तत्व के अंदर जो चेतना है, उस जी। चेतना का जो राज्य स्वयं है, अब वो है जी मेरे भाव। अब आपने अच्छे ध्यान के। एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, क्यों अच्छा। कहने का मतलब आपका भाव ये है कि जो शरीर है, जीव है, इसके अंदर आनंद नहीं है, त्रिगुणों के अधीन है, और जो आत्मा है वो आत्मा का विषय आनंद है। चाहे आत्मा परम धाम में, चाहे आत्मा यहाँ जागृति में है, तो भी वो आनंद का अनुभव करे, है ना? अब जी, आप, यही मतलब था जी, मुझे समझाना नहीं, बताना नहीं आता ना, यही मतलब। इसीलिए तो मैंने और कहा दोबारा से बोल लो इसीलिए कहा मैंने, है ना? अंजू जी चलिए, आपने एंड्रेज हाँ किया, जी। अच्छा आप बताइए। हाँ जी, मैं तो यही कहना चाह रही थी, अभी कह रहे थे ना कि यहाँ क्या आनंद है। यहाँ आनंद नहीं है, लेकिन भैया मैं तो सारा दिन, चाहे अभी भी अगर देखोगे मेरी टीवी में अगर चल रहा है ना, सिर्फ वाणी ही चलती है, मैं अपने 24 घंटे आनंद में रहती हूँ। तो मैं तो ये कहूंगी कि वो कहते हैं ना, चाहे कहीं भी चलो, जो शराबी को वो कहते हैं ना, अपने अड्डा ढूंढ ही लेता है। हम टीवी में कितना कुछ होता है भैया, लेकिन हम अपनी वाणी चर्चा, जो बस मेरे को पता है आपको, मैं वाणी गाती हूँ तो मुझे वाणी भजन जो टचिंग, बिल्कुल ऐसा विरह वाले, वो मेरे सारे दिन चलते रहते, तो मैं उसमें अपना आनंद ढूंढ ढूंढ ही लेती हूँ। ठीक है, दुनिया के सुख है, थोड़ी देर कहीं चले गए, लेकिन उसके अंदर करार वाली बात नहीं है। साफ बताएं। ठीक है, संसार में रहते हैं, सारे फर्ज भी पूरे करने, देखो आना जाना भी होता है, ठीक है, लेकिन नहीं, जो कहते हैं ना एक आनंद की, अभी मेरे हस्बैंड भी यही कह रहे थे, क्या सारा दिन तू चलाई रखती है ना वाणी का, मेरे को भी आदि तो याद होने शुरू हो गए। मैं कहा अच्छी बात है, वो वही वाली बात होगी ना, एक अगरबत्ती जलती है तो पूरा घर महकाते हैं ना। तो राज्य ने अपनी रूहों के लिए, मैं मुझे तो यही लगता है कि अपना वो ढूंढ ही लेती है किस चीज में उसको आनंद आ रहा है।
मैं तो इसको ऐसे कहूंगी, देखो सबके अपने भाव होते हैं। अपने 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 भाव है, लेकिन इसका यही मेन है कि सुंदर साथ जी देखो, हमारे अंदर जीव भी है, हमारी इंद्रिय भी है, ठीक है। अब जीव और इंद्रियों से जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं वो सुख के, ठीक है। लेकिन जब वो सुदृष्टा भाव में आते हैं, आत्म भाव में आते हैं, तो तब